हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर स्टोरी जानते हैं। ये कहानी है भगवान श्री जगन्नाथ के हाथ अधूरे क्यों है इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने उनसे स्वप्न में कहा कि हे राजन, धरती पर कलयुग आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक विशेष मूर्ति बनाई जाए ताकि लोग मुझे सरल रूप से पूज सकें। राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही चिंतित भी हो गए। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपकी मूर्ति कैसी होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि नीलांचल पर्वत के पास समुद्र से एक दिव्य लकड़ी बहती हुई निकलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनाई जाए। दोस्तों, कुछ समय बाद समुद्र तट पर सचमुच एक नीम की बड़ी सी लकड़ी बहकर आई। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें दिव्य तेज था। राजा समझ गए कि यही भगवान की आज्ञा है। दोस्तों, लेकिन अब समस्या थी कि मूर्ति बनाए कौन। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, पर कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी को छूने का साहस नहीं कर पाया। दोस्तों, तभी एक दिन एक बूढ़ा बढ़ई महल में आया। उसने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, जो भी शर्त हो स्वीकार हो। बढ़ई बोला, मैं मूर्ति अकेले और बंद कमरे में बनाऊंगा। राजा बोले, ठीक है। दूसरी शर्त रखी कि 21 दिनों तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं बंद दरवाजे के अंदर ही मूर्ति बनाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। तीसरी शर्त रखी कि अगर किसी ने बीच में देखा तो मैं काम छोड़ दूंगा। राजा ने भगवान की इच्छा समझकर ये शर्त मान ली। दोस्तों, कमरा बंद कर दिया गया 21 दिनों के लिए, और अंदर से ठक ठक की आवाज आती रहती थी। राजा और रानी रोज उस आवाज को सुनकर संतोष करते कि चलो, भगवान की मूर्ति बनाने वाला कारीगर कोई तो है। लेकिन दोस्तों, 15वें दिन के बाद अचानक आवाज आनी बंद हो गई। राजा रानी चिंतित हो उठे। अगर बढ़ई को कुछ हो गया तो। रानी ने भी डर जताया। दोस्तों, राजा खुद को रोक नहीं पाए और 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया गया। दोस्तों, जैसे ही दरवाजा खोला, बढ़ई गायब हो गया और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, तीनों की अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। हाथ पूरे नहीं बने थे, पैर अधूरे थे, आंखें बड़ी और गोल थी। राजा रो पड़े कि हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने दरवाजा क्यों खोला। दोस्तों, उसी समय राजा को आकाशवाणी सुनाई दी कि राजन, चिंता मत करो। वह बढ़ई मैं स्वयं था, अर्थात विश्वकर्मा। तुमने नियम तोड़ा, इसलिए मूर्ति ऐसी ही रहेगी। लेकिन हाँ, कलयुग में इसी रूप में मेरी पूजा होगी। यही रूप मुझे सबसे प्रिय है। राजा समझ गए यह कोई गलती नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला थी और ईश्वर का संकेत था जो मैंने दरवाजा खोला। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के अधूरे हाथों का अर्थ है भगवान को साज सजा नहीं, सजावट नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। वह कहते हैं, मैं पूर्ण नहीं, फिर भी तुम्हारा हूं। भगवान रूप से नहीं, भाव से पूजे जाते हैं। दोस्तों, इसी कारण भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती है। हर 12 से 19 साल में ये मूर्ति बदली जाती है और सबसे भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ हमें ये सिखाते हैं कि पूर्णता शरीर में नहीं, विश्वास में होती है। इसलिए उनके हाथ अधूरे हैं, पांव अधूरे हैं, लेकिन करुणा अनंत है। तो ये थी दोस्तों भगवान जगन्नाथ की कहानी।
आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय श्री जगन्नाथ भगवान जी। थैंक यू।